हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 21st लेक्चर अर्थात 21वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा ये हमारा टॉपिक होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात आज का भी हमारा टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन बेटा जी, ठीक है, संकरण। हमने बेटा जी संकरण में sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बेटा जी तीसरे प्रकार का संकरण, कौन सा संकरण देख लीजिए आप। सात संकरण बताए थे, sp संकरण, दूसरा था sp2 संकरण, तीसरा था sp3, चौथा था dsp2, पांचवा था sp3d, पांचवा था, छठा था sp3d2, सातवां था sp3d3। हमने बेटा ये पढ़ लिया। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, sp3 संकरण, ठीक है। तो हेडिंग डालो sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन डाल दीजिए बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अर्थात sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा जी डेफिनेशन लिखना हमने आपको सिखाया था, ना कि याद कर पाया, सिखाया था। कैसे लिखेंगे, व्हेन से स्टार्ट करेंगे, व्हेन 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म, कितने करेंगे, फॉर्म 1 और 3 4, 1 और 3 4 हो गए, फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप on redistribution of energy, then this phenomenon is called या known as sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया बेटा, हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी वाले। हमने लिखा अंग्रेजी में, व्हेन 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, देन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात जब एक s तथा 3p परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके ऊर्जा के पुनः वितरण पर समान ऊर्जा व समान आकृति के कितने 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं, तो इस घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हो गया। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा देते हैं, ये है CCl4, एग्जांपल इसका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें सेंटर एटम कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, ठीक है बेटा, ये हो गया। ये है वैलेंस शेल, इसके ऑर्बिटल दिखाओ, ऑर्बिटल दिखा दिया आपने, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, ये तो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड हमने 4 बनाने हैं तो एक्साइटेशन होगा, और एक्साइटेशन थ्योरी ने बताया था, तो इसमें एक्साइटेशन हुआ और एक्साइटेड होके कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए, 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए, और ये 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल संकरण में भाग लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन करके ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्या बनाएंगे, 4 क्या बनाएंगे बेटा जी, 4 sp3 संकर कक्षक, यानी कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये बनाए, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए इन्होंने, ठीक है बेटा।
अब CCl4 आना है, CCl4 आ जाएगा बेटा। इसमें क्या क्या जाएंगे, Cl के, हर एक में एक Cl का, ठीक है। ये हो गया। इस घटना को कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा। इस घटना को कहेंगे sp3 संकरण। क्यों कहेंगे, क्योंकि एक S का 3 पी के, ठीक है। हो गया, उतार लीजिए। अब बेटा जी हमने एक बात और बता दी आपको कि कोई भी संकरण हम पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें याद रखेंगे। क्या, एक तो स्ट्रक्चर यानी कि शेप क्या होगी इसकी, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो देखते हैं जरा, इसकी शेप और इसका बॉन्ड एंगल। तो बेटा जी sp3 संकरण के कारण जो शेप होती है वो सदैव टेट्राहेड्रल। तो शेप की बात करें तो शेप क्या रहती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकीय, हिंदी में चतुष्फलकीय। इसका बॉन्ड एंगल होता है बेटा जी 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट ये एग्जैक्ट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। मिनट को बार लगा देते हैं, ठीक है। अब बेटा हमें तो डिग्री में चेंज करना था, तो ये होता है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 60 मिनट। अब ये तो 28 मिनट है, इसका मतलब 30 मिनट से कम है। 30 मिनट को कहेंगे 0.5 डिग्री, यानी कि 0.5 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट तो 28 मिनट और 30 मिनट में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। डिग्री में चेंज हो गया बेटा, ठीक है। या ये कह सकते हैं तो बॉन्ड एंगल होता है एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट, या लगभग 109.5 डिग्री। हो गया। इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा दें। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो जरा, ये होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये थोड़ी सी आगे ले गए, इसी तरह से ये आगे ले गए, और जो कार्बन होगा थोड़ा ऊंचा रखा, ऊंचे पे। कार्बन है सेंटर एटम, उससे ये Cl। क्या लग रहा है आपको, आपको ये लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है आपको, ये लग रहा है ये जो C जो है वो ऊपर है, प्लेन से एबव द प्लेन है। रियल में यही होता है। ये क्या होता है बेटा, ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर, ये तो प्लेन में है, ये चारों Cl, लेकिन C क्या है, एबव द प्लेन है, इसलिए थोड़ा उठा के दिखाया, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है ये C ऊपर है इसके, हाँ ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल हमने बताया था, कोई सी एक भुजा का 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है बेटा। ये हो गया, उतार लीजिए। दूसरा संकरण पढ़ते हैं। दूसरा का मतलब नेक्स्ट, इससे अगला कौन सा था, इससे अगला है बेटा DsP2। DsP2 संकरण है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये चौथा है बेटा, ठीक है। चौथा संकरण DsP2 संकरण। परिभाषा आप स्वयं बनाएं। वैन, जो दिख रहा है बिल्कुल इधर से स्टार्ट करेंगे। वैन 1D कोमा 1S एंड 2P। कैसे ऑर्बिटल होते हैं सर, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म बनाते हैं कब, कितने बनाएंगे अब, एक और एक, दो और दो, 4, एंड फॉर्म 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कैसे होंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑफ सिमिलर या सेम, ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। कैसे बनाएंगे, ऑन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, then this phenomenon is called DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा।
When 1d and 1s, when 1d, 1s and 2 p atomic orbital form 4 dsp2 hybrid orbitals of same energy and shape on redistribution of energy, then this phenomenon is called dsp2 संकरण। ठीक है बेटा, हिंदी वाले हिंदी में सुन लें। जब एक डी, एक एस तथा दो पी परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके ऊर्जा के पुनः वितरण पर समान ऊर्जा व समान आकृति के 4 dsp2 संकर कक्षक बनाते तो ये घटना, तो इस घटना को dsp2 संकरण कहते हैं। खत्म हो गया। एग्जांपल देखें, इसका स्पेशल एग्जांपल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनता है dsp2 संकरण। ठीक है, देखो जरा एग्जांपल है बेटा इसका NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 -2। अब इसमें सेंटर एटम निकल है, निकल 28, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, 3p6 18 तक हो गया। देखो 2 और 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 के लिए आर्गन लिख सकते थे, सिंपल आर्गन। अब जो आएगा 3d और 4s2, तो कितने बचे? 18 और 2 20, 20 और 8 28, 3d 8 आएगा। ठीक है बेटा, पहले 4s में भरेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप बाउ कहता था, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है 3d से। पहले 4s में भर दिया हमने 8, 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20, 20 और 8 28। ठीक है, कभी आप डी में यहाँ पे 10 भर जाएंगे, बताओ इसमें आएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो 28 हो गए, तो अभी तो 28 हो गए, 18 10 28। लेकिन नहीं, पहले 4s में भरा जाएगा। ठीक है, फिर 3d8 ये हुआ, तो ये हुआ। अब बेटा लास्ट सेल ये है, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल दिखा दे जरा। अब उससे पहले हमें एक बात और बतानी है, इसमें निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे कैसे पता लगाया? ऐसे पता लगाया बेटा, जिसकी निकालनी होती है उसकी X प्लस Cn की -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल है 4, तो 4 बराबर -2, तो क्या X -4 बराबर -2 और X बराबर -2 इधर ले गए तो +4 और X बराबर ±4 में से हो गया 2, तो X बराबर +2। ठीक है बेटा, ये सेकेंड ईयर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ छोड़ो कोई मतलब नहीं, एग्जांपल याद रखो। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में, तो +2 करेंगे तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? ये लास्ट वाले, यानी कि ये रह जाएगा AR रहमान आर्गन 3d8 और 4s में रह गया 0। ऑर्बिटल बना दो, 4p भी आ जाएगा, 4p में भी तो 0 होगा। d ऑर्बिटल ये बनाया हमने, d ऑर्बिटल यह बनाया हमने, 5 d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, s ये ऑर्बिटल बनाया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। p ये बनाया, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो d में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन Cn क्या है? Cn जो लिगेंड है बेटा, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब आपको ये नहीं पता लिगेंड क्या है और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये BSc सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंपाउंड है। ठीक है, तो बेटा लिगेंड का मतलब है ये जो Cn है ना, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ता नहीं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अपने 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इसे दे देता है मेटल को, मेटल क्या है? निकेल, उसे दे देगा। तो इसके लिए खाली जो जगह चाहिए, पूरा ऑर्बिटल में अकेला ही जुड़ेगा। ठीक है, वहां पे हमने हाफ फील्ड दिखा रहे थे, यहाँ पे हाफ फील्ड वाला केस नहीं है। ठीक है, खैर छोड़ो, हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो क्या होगा, जो Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर कर देगा, और जब पेयर करेगा तो क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा। तब कंडीशन बेटा आपकी यह आएगी, इसमें पेयर है, इसमें पेयर है, इसमें पेयर है, अब इसमें भी पेयर। एक ऑर्बिटल खाली, यहाँ एक s का खाली और यहाँ p के 3 खाली है। तो हमें कितने चाहिए? 2, तो हम 2 ले लेते हैं, dsp2। एक d का लिया है, एक s का और 2 p के, तो ये dsp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल लिए। ठीक है, ये क्या करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे। और कितने संकर कक्षक बनाएंगे? 4। कितने बेटा? 4। देखो जरा यहाँ पे दिखा देते हैं, कितने संकर कक्षक बनाएंगे? 4। 1 2 4 हो गया।
4 यानी कि 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बनाए। इनमें क्या जाएगा, इनमें Cn के चारों इस तरह से आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, दो इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cn दे रहा है मेटल को, जुड़ नहीं रहा, सॉरी साझा नहीं कर रहा, दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, मेटल से ये बन जाएगा। ठीक है, अब बात हमने फिर यही कहेंगे कि कभी भी संकरण पढ़ना है, दो बातें सदैव याद रखना, शेप क्या होती है और इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, जरा बता लीजिए। अब शेप और बॉन्ड एंगल देखते हैं जरा, देखो इसकी जो बेटा शेप आएगी ना वो स्क्वायर प्लेनर आएगी, समतल वर्गाकार। तो शेप की बात करें हम, शेप, फिर बॉन्ड एंगल की बात करेंगे हम। शेप की बात करें तो बेटा शेप होती है इसकी स्क्वायर प्लेनर, यानी कि समतल वर्गाकार, हिंदी में। बॉन्ड एंगल की बात करें तो समतल वर्गाकार में 90 डिग्री का एंगल होते हैं, सब 90 डिग्री एंगल होता है, एक 90 डिग्री का कोण। ठीक है, देखो जरा स्ट्रक्चर बना देते हैं बेटा, स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ये कुछ इस तरह से लिया आपने, ठीक है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से जुड़ा हुआ था -2 चार्जेस के ऊपर। ये स्ट्रक्चर कैसी है, स्क्वायर प्लेनर, समतल वर्गाकार, कोण जो है दोनों भुजाओं के बीच कोई सी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, हो गया, उठा लीजिए। अब बेटा बात आती है नेक्स्ट, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है पांचवा, कौन सा था, sp3d, पांचवा संकरण है हमारा sp3d, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, डेफिनेशन सिंपल, व्हेन वन, देखो व्हेन वन, मेरे साथ बोलो, व्हेन वन एस 3p3, जो दिख रहा है वो लिख दो, 3p एंड 1d, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक बेटा ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म कितने बनाएंगे, 3p के 1 s का 1 d का 5 हो गए, फॉर्म 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, कैसे बनाते हैं, ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, कैसे करके, ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के पुनः वितरण होगा। देन दिस फिनोमिनन इज नॉन एज या कॉल्ड, इज नॉन एज क्या, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा जी, ये हो गया, लिख लीजिए, देख लीजिए, when 1s3p and 1d atomic orbitals form 5 sp3d hybrid orbitals of same energy and shape on redistribution of energy, then this phenomenon is known as sp3d hybridization। सॉरी, ठीक है बेटा, अर्थात हिंदी वाले सुन ले,
जब एक S 3P तथा एक D परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके ऊर्जा के पुनः वितरण पर समान ऊर्जा व समान आकृति के 5 संकर कक्षक बनाते हैं, 5 sp3d संकर कक्षक बनाते हैं। ठीक है, तो इस घटना को sp3d हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल है बेटा, क्या है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 खत्म। देखते हैं जरा, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, PCl5 में सेंटर एटम फास्फोरस है, 15 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 3। देखो इनके 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। लास्ट सेल ये है तो 3d भी आ जाएगा इसमें, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, ये सेल बना रहे हैं हम। 3s हमने यहाँ पे बना दिया, 3p हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और 3d हमने यहां पे बना दिया। ठीक है, ये 3s, ये 3p और ये 3d। ये 3s2 है, ये 3p 3 है और ये 3d 0 है। ठीक है बेटा, लास्ट सेल बैलेंस सेल बनाएंगे। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, दिखा दिए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बेटा जी कितने बॉन्ड बनने चाहिए? फास्फोरस, एक फास्फोरस है बेचारा, 5 कितने हैं? 5 Cl है, तो बॉन्ड तो 5 बनने चाहिए, आपको पता है। और जब मैंने बताया था एक्साइटेशन थ्योरी, ये कहती थी यदि बनने वाले बॉन्ड ज्यादा हों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो उस अणु में क्या होता है? एक्साइटेशन होता है, उस मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन करता है सेंट्रल एटम। ठीक है, उत्तेजित होता है, तो उत्तेजित होकर कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले में पहुंच जाते हैं। जैसे ये यहां से कहां चले जाएंगे? 3d में, 3s से 3d में। ये एक्साइटेशन स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया किसकी वजह से? Cl, क्योंकि Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे ही ये सेंट्रल एटम के पास आता है, फास्फोरस के पास, तो उसे क्या कर देगा? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव यदि वो हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा? डी वाली सेल को बहुत खींच लेगा और पास खींच लेगा, तो अंतर इन दोनों के बीच, एस और डी के बीच बहुत कम रह जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन चुपके से एकदम कूद के झट्टे से कहां पहुंच जाता है? 3d में पहुंच जाता है, खत्म। ठीक है, देखिए अब यहां 1 रह गया, यहां 3 है ही बेटा। एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? एक इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंच गया। अब एक s, एक s 3p और एक d, क्या हुआ? sp3d। ये ऑर्बिटल क्या करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का करते हैं बेटा जी पुनः वितरण। और पुनः वितरण करके क्या बनाते हैं? 5, कितने? 5, जितने मिले उतने ही तो बनाएंगे। 5 यानी कि 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, देखो 1। अब इन 5 में किसके Cl के आ जाएंगे? यानी कि PCl5 इस तरह से बन जाएगा। इसमें क्या है? Cl का आ गया, इसमें भी क्या आ गया? Cl का आ गया, इसमें भी क्या आ गया? Cl का, इसमें भी क्या? Cl का, इसमें भी क्या? Cl का। आ गए? खत्म हो गया बेटा, उतार लीजिए, बन गया। अब देखते हैं 2 बातें कि शेप क्या होगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखते हैं जरा, इसकी शेप क्या होगी और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये देखते हैं बेटा। ठीक है, आज हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर देते हैं 2 लेक्चरों में। ठीक है बेटा, एक लेक्चर हमारा हो गया, अब ये दूसरा लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। देखिए शेप की बात करें बेटा अगर हम, तो शेप sp3d संकरण के कारण होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। कैसी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हिंदी में बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अंग्रेजी में। हिंदी में ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय, बाइपिरामिडल मतलब द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, हिंदी हो गई। अच्छा, बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल बेटा जी जो ट्राइगोनल वाले होंगे वो तो कितने एंगल के होंगे? 120 120। ठीक है,
120 120 ट्राइगोनल, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेन 120 डिग्री का आया था, और बाई पैरामीटर वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इसमें 120 होते हैं, 120 डिग्री के और 90 डिग्री के, दो तरह के बॉन्ड एंगल आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बना दें ट्राइगोनल, ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये है P, एक Cl ये, एक Cl ये और एक Cl ये, तीनों क्या हैं Cl, ट्राइगोनल वे में, और दो बाई पिरामिडल वे में है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है, त्रिकोणीय हो गया। अब देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, देखते हैं कौन सा, sp3d2, यानी कि छठा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। डेफिनेशन स्वयं लिखे भैया, अब मैं नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है बेटा जी। अब आप एक बार प्रयास तो कीजिए। एक S, हिंदी वाले सुनो, जब एक S 3p तथा 2d परमाणु कक्ष की ये लगाना है, आपस में संयोग करके ऊर्जा के पुनः वितरण पर समान ऊर्जा व समान आकृति के, यहाँ पे देखो समान आकृति के कितने, 1 3 5 1 3 4 और 2 6 के 6, अब इनका नाम लिख दो। sp3d2 संकर कक्षक बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तब इस घटना को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। when 1s, ठीक है, 3p and 2d, ठीक है बेटा, and 2d atomic orbitals, when 1s 3p and 2d atomic orbitals form कितने, form 6 बेटा, form 6 sp3d2 hybrid orbitals on redistribution of energy, ठीक है। नहीं बेटा, एक लाइन का आ गया ना बेटा। when 1s 3p and 2d or atomic orbitals form 6 sp3d2 hybrid orbital of same energy and shape, on redistribution of energy, then this phenomenon is known as sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा, खत्म। When 1s 3p and 2d atomic orbitals form 6 sp3d2 hybrid orbitals of same energy and shape on redistribution of energy, then this phenomenon is known as sp3d2 hybridization। खत्म। एग्जांपल देखो जरा इसका जल्दी से, एग्जांपल देखो बेटा जी जरा इसका जल्दी से। एग्जांपल है इसका बेटा जी SF6, क्या है SF6, ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर 16 होता है। जब सल्फर 16 होगा तो अभी 15 वाला किया है, तो बेटा 16 वाले में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ती हो जाएगा, यानी कि 3s2 क्या यहाँ लिख दे 3s2 3p4, ठीक है, और 3d0। बैलेंस सेल का एटॉमिक, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हमने, पूरा नहीं, ठीक है, पूरा नहीं लिखा क्योंकि अभी 15 वाला करवाया, पी में एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ती आया, यहाँ पे पी में 3 थे, वहां पे ये 16 है तो एक बढ़ती आ गया, ठीक है। अब देखो 3s2 3p4,
1 2 3 4 ऐसे आ गए। डी वाला जो ऑर्बिटल उसमें खाली, क्या है बेटा, खाली, 5 है डी में, खाली है। अब बेटा क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, सबसे पहले यहां से यहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये तो जी है ग्राउंड स्टेट, तो देखो ये केस हुआ, इसमें 2 रहे, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन वाले रह गए, अनपेयर्ड अनपेयर्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। अभी भी हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और हमें करने थे 6, क्योंकि 6 बॉन्ड बनने हैं, तो अभी एक एक्साइटेशन और होगा। अब एस में से गया, ठीक है बेटा, यहां तक पहुंच गया। अब एक एस 3 पी और 2 डी के दिख रहा है, एक एस का 3 पी के और डी के 2, तो ये sp3d2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का क्या करते हैं बेटा जी, पुनः वितरण, और ऊर्जा के पुनः वितरण करके 6 बनाएंगे, कितने बेटा, 6, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक एक है, अनपेयर्ड है। यहाँ पे फ्लोरीन के आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे बेटा, फ्लोरीन के आ जाएंगे। देखो ये फ्लोरीन का आ गया, ये फ्लोरीन का आ गया डॉटेड इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का आ गया, ये फ्लोरीन का आ गया, ये फ्लोरीन का आ गया, ये फ्लोरीन का, ठीक है, ये हो गया SF6 आपका, ठीक है, ये बन गया आपका। ये घटना कहलाएगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कहला दी। अब वही 2 बातें, बॉन्ड एंगल क्या होगा और शेप क्या होगी, देखो जरा, बॉन्ड एंगल और शेप देखते हैं इसकी। sp3d2 संकरण तो हमने देख लिया, अब इसके कारण शेप क्या आती है अपनी, ये देखते हैं। तो बेटा ये sp3d2 संकरण के कारण शेप जो आती है, ये स्ट्रक्चर जो आती है, वो आती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हिंदी में कहते हैं बेटा जी अष्टफलकीय। बॉन्ड एंगल इसमें बेटा जी सब जो होते हैं सभी 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के बंद कोण होता है इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, स्क्वायर प्लेन के बिल्कुल सेम, बस 2 और लग जाएंगे, हो गया। यहाँ पे S, यहाँ पे F, ये F, ये F, ये F, ठीक है, SF, 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 ये SF, ठीक है। 2 F और कहाँ आएंगे, F6 है, ठीक है बेटा, 2 F और आ गए। अब ऑक्टाहेड्रल तो लग रही है, कैसे लगे, तो देखो यहां तक पहले बना लो, उसके बाद कभी गड़बड़ हो जाए आपका, तो यहां से देखो, यहां से डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ताकि, या सॉलिड लाइन से दिखा दोगे तो देखो, डॉटेड लाइन से कर लिया, यहां से देखो ये कर लिया, यहां को कर दिया। अब ठीक है, अब जब ये ऐसे करा है तो ये ऐसे भी होगा, देखो आप, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करा है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर लग रहा है, नहीं ये लग रहा है आपको, ये ऑक्टाहेड्रल 8 फलक है इसके, अष्टफलकीय हिंदी में 8 फलक है, जैसे आपने गोटी देखी है, आपने गोटी, ठीक है, गोटी जो होती है, ठीक है, खेलते जो है, तो बिल्कुल इसमें 8 फलक है, इसमें भी 8 फलक है, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, ठीक है बेटा, sp3d3, देखो जरा इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, when 1s 3p
and 3d atomic orbitals फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म कितने, तीनों तीन छोड़ एक साथ, फॉर्म 7 sp3d3 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप on redistribution of energy, then this phenomenon is known as sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, तब ये घटना sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। sp3d3 हो गया। एग्जांपल देखें इसका, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। हिंदी में क्या कहेंगे, जब एक S 3P तथा 3D परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके ऊर्जा के पुनः वितरण पर समान ऊर्जा का समान आकृति के साथ sp3d3 संकर बनाते तो ये घटना sp3d3 संकरण कहलाती। खत्म। ठीक है बेटा, संकरण बेटा आप सबको समझ में आ गया होगा, हमारी ये आशा है आपसे। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल है इसका IF7 आयोडीन ऑक्टाफ्लोराइड। ठीक है, IF7 सेंटर एटम I है, आयोडीन का एटम नंबर होता है 53 लास्ट का लिख देंगे, लास्ट का है 5s2 5p5 5d0। ठीक है, लास्ट एटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 5s2 ये बना लिया, 5p5 डी वाला हमने ये बना दिया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, देखो 5s2 5p5 3 4 5 हो गया। अब बेटा एक ही अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड कितने करने हैं, 7 करने हैं, क्योंकि 7 F आने हैं। तो ये तो GS हो गई, ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो 3 एक्साइटेड स्टेट होनी है, बहुत लंबा काम है। देखो जरा, फिर भी करते हैं एक एक करके, आपको समझ में आए, ताकि एक एक ही दिखाएंगे, नहीं तो एक बार में दिखाते हम, आपके समझ में बेहतर से बेहतर आए बेटा, इसलिए एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं। कर दिया। ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब एक्साइटेड स्टेट एक से अधिक आ रही है, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। कौन सी एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट। ठीक है, अब हमने फिर इससे यहां को करा, डॉटेड लाइन से दिखा। ठीक है, देखो एक रह गया इसमें, कहां पहुंच गया यहाँ पर, इस वाले। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, अभी 5 है, 7 करने हैं। तो ये एक्साइटेड स्टेट है ये भी, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, सेकंड। अब क्या होगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, देखो। ठीक है, डी वाले में आपके गिनना, आपके 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएंगे। कितने, 7, 1 2 3 5 1 2 3 पहुंच गया। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाफ फेल्ड या अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगा, ये करेंगे संकरण करेंगे, कौन सा, एक S का है, 3 P के हैं और 3 D के हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे और क्या करेंगे, रीडिस्ट, क्योंकि ऊर्जा और शेप समान कर रखनी है, तो
क्या करेंगे, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर दिया। अब क्या बनाएंगे, 7 कितने बेटा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 बना दिए। सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आ जाएंगे IF7 के इस तरह से, F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, पांचवा F, छठा फ्लोरीन एटम है और सातवां, इस तरह से बन जाएगा IF7 आपका। ये क्या होगा, 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये घटना कहलाई sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा जी, हो गया खत्म, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसमें भी दो बातें, बॉन्ड एंगल और शेप। तो देखो जरा शेप क्या होगी इसकी, शेप देखते हैं बेटा, शेप क्या आती है। तो देखो शेप क्या होती है बेटा, शेप होती है इसकी बेटा जी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, वट एवर यू लाइक, जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहें वैसा प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। पेंटागोनल बाई पिरामिडल या पेंटागोनल बाई पाइरामिडल, ठीक है, डजेंट मैटर। हिंदी में एक नाम है पेंटागोनल को कहते हैं पंचभुजीय, बाई पिरामिडल का मतलब द्विपिरामिडीय, तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय इसकी आकृति होती है, ठीक है बेटा हिंदी में। ये अब बॉन्ड एंगल तो बेटा 5 भुजाएं, 360 डिग्री एंगल होता है सब पूरा, उसे 5 भुजाओं में बांटेंगे तो कितने डिग्री एंगल हो जाएगा, 72 डिग्री। कितना, 72। तो दो इसमें 72 डिग्री एंगल भी होते हैं और बाई पिरामिडल मतलब 90 डिग्री एंगल भी होता है। तो दो प्रकार के एंगल होते हैं, 72 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया बॉन्ड एंगल। अब इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बना। सिम देखिए आपने, सिम आकार होता है, थोड़ा सा इससे आगे लेके गए, देखो इससे आगे, इस वाली लाइन से ये आगे लेके गए, ठीक है, ये थोड़ा बीच से थोड़ा सा आगे लेके गए, ठीक है। फिर यहां से ये हमने मिला दिया 5 भुजाएं बन गई बेटा। आई यहाँ टांग दिया बीच में, लो, एक ये, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। पेंटागोनल तो यहाँ बन गया। अब बाई पिरामिडल के लिए ये 2 भुजा, सब जगह एफ टांग दो, 7 भुजाएं। तो ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये कौन सा है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, ये हो गया खत्म, नोट कर लीजिए। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन समाप्त हो गया, ठीक है बेटा। अब जरा हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है क्या, संकरण बराबर होता है फॉर्मूला, संकरण कैसे करते हैं, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है संकर कक्षकों की संख्या के, संकर कक्षकों की संख्या। ये तो हिंदी में है बात, अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये होता है। अब हम यदि H2O है
इसमें ऑक्सीजन पे संतुलन निकलवाना चाहते हैं आपसे, तो ये ऑक्सीजन है। संकरण कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे निकालना है तो हमने लिखा है सिग्मा बंधों की संख्या, तो इसमें सिग्मा बंध कितने हैं? 2 प्लस लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने? 1 और 1 2 बराबर कितने हो गए संकर कक्षक? 2 और 2 4। 4 संकर कक्षक में कौन सा संकरण बढ़ता है? sp3। कौन सा? sp3। इसलिए ऑक्सीजन पे sp3 संकरण है। ठीक है, खत्म। H2 मॉलिक्यूल में sp3 संकरणों का भी बेस पर थ्योरी जब पढ़ाएंगे और डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सूत्र लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा जी बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।